रेडी? खातीन हजरात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस नॉन चुड़ैल बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आज का सिपाहीनामा पेश किया जाए। पहली हमारी मेहमान, इनके बारे में मैं बस यही कहूंगा कि वाकई ब्यूटी विद ब्रेन्स टेलीविजन, फिल्म और वेब सीरीज पे छाई हुई हैं, लेकिन जब भी आपके सामने आती हैं तो आप मुस्कुरा उठते हैं उनके टैलेंट को देख के, उनके सोशल वर्क को देख के, और एक और चीज, उनसे कभी पंगा नहीं लेना क्योंकि तो पख जमा कानून दे। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली सरवत गिलानी। सरवत, बाखुदा हमें यकीन नहीं था आज आप आ गई हैं हमारी शाही किले में। बाखुदा आइए बैठी ना, आइए हमारे तख्तो ताज पर बैठे। वाकई आज तो आप बिल्कुल सच्ची मुच्ची मलका लग रही हैं। मैं छज पता से वंडा, मैं कैदी कर लिया सरवत नू। ये देखे ना, मैंने किशोर कुमार में अपना माड़ा जा मलकू डाला है, उसको ये 27 जरा मैं पेश कर रहा हूँ, प्लीज जरा सुनिएगा। अर्ज करें, अर्ज। आए मर गया। आलम पन्ना की तमन्ना है कि सरवत मुझे मिल जाए, चाहे तक तो ताज जाए, चाहे शुगर मिल जाए। आलम पन्ना की तमन्ना है कि सरवत मुझे मिल जाए, चाहे तक तो ताज जाए, चाहे शुगर मिल जाए। आई रू तरारा सरबत तो पहले ही फाद मिर्जा की हो गई, सरबत तो पहले ही फाद मिर्जा की हो गई। साए का कभी सीता कभी छेड़ हो गई, कोई भी रोल हो पूरा नाप तोल हो, देख के अदाएं दिल बादशाह का हिल जाए, चाहे तक तो ताज जाए, चाहे शुगर मिल जाए। आलम पन्ना की तमन्ना है कि सरबत मुझे मिल जाए, चाहे तक तो ताज जाए, चाहे शुगर मिल जाए। ओए रू तरारा मिल गई आलम पना, आपको सरवत मिल गई। जी चलो बट जाके चाल है क्या और टुटे बादशाह में भादा ना जाएगा, उसे जाके बैठो चलो। नहीं, हमारे ये मजाक है, माइंड न करना। सुपर ओवर की पिच पे हमारे दूसरे खिलाड़ी को बुलाते हैं और इस मैच को शुरू करते हैं। आप सब कॉन्टिनेंट के पॉपुलर सिंगर तो हैं ही, म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट, यहां तक के खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक भी हैं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली एंड द अमेजिंग सिंगर हिमसेल्फ, शिराज उप्पर। उपल साहब, लॉरी गेट तो एंट्री मारी है। मैंने पता तानू चिड़े खान दा बड़ा शौक है। यार बिल्कुल नहीं पसंद हैं? कसमें। फिर क्या पसंद है? आई लाइक मगज निहारी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। वाह वाह वाह, दैट्स व्हाट आई लाइक। मगज निहारी खाते हैं लेकिन बादशाह सलामत की तरह लोगों का मगज नहीं खाते हैं।
म्यूजिक की टेस्ट इनिंग तो आप खेल रहे हैं और सबको आपका स्कोर भी पता है, लेकिन आज सुपर ओवर में T10 या T20 या T20 ये सब T20 के मूड में है। इसके मतलब आने आज वाला है ना, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। सर आज मैच वाकई ही जबरदस्त होने वाला है। आइए अरे सरवत, मुझे ये बताएं कि आप कहीं OTT पे पक्की ट्रांसफर तो नहीं होगी? कच्ची पक्की ट्रांसफर जरूर हुई है। ज्यादा वहां जा रही क्यों? क्योंकि वो वाला जो काम है वो यहाँ हम कर नहीं पाते, बहुत डरते हैं। मगर जो काम फिर चुड़ैलों में हुआ है उससे तो हम डरते हैं। मगर देखते पूरा का पूरा है, हैं? भाई उसमें भी अब खुल के बात करेंगे, मगर OTT के अंदर वाकई ही वो फ्रीडम है। तो हम OTT पे एटलीस्ट सच बात को जिस तरह वो है, से इट हाउ इट इज, लोगों को बताते जाए कि OTT मतलब होता है ओवर द टॉप। दैट मींस वो कंटेंट जो आप इंटरनेट पे देखते हैं, जिसको हम स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी कहते हैं। लिबरल तो हैं, लेकिन ये लिबरल कंटेंट के अंदर थोड़ी हदें पार नहीं हो जाती, आपको लगता है? देखिए वही हदें हैं जो असलियत में हैं। हाँ, हम तो सच बता रहे हैं, हम तो आईना दिखा रहे हैं। ये वो हजम करना अलबत्ता बहुत मुश्किल है। क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग कहते हैं कि नहीं जी ऐसा तो हम करते नहीं, बट करते जरूर है, बस वो बंद दरवाजों के पीछे होता है। लेकिन जब हम उसको दिखाते हैं तो वो कहते हैं ये गलत है, मगर जब करते हैं तो वो गलत नहीं कहते। क्या नडर बात कर रही हैं आप? मुझे तो लगता है आज सुपर ओवर में ना यॉर्कर सानू पहन लगे। 2001 में आपका बॉलीवुड अकाउंट ओपन हुआ, आतिफ असलम आपके बाद आया और ज्यादा उत्ते चला गया। की ऑन द अकाउंट बाल ठाकरे नाल ते नहीं खुलिया सी? आई डोंट नो किसके साथ खुला है अकाउंट, लेकिन ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब यार। तो आई लाइक हिज वॉइस, तो उसको ही इज गेटिंग हिज ड्यू। सब जानते हैं कि आप काम बहुत कम करते हैं। इसकी वजह ये तो नहीं कि ताड़ा स्टूडियो टिकसाली ते मियां सली दे वेली तो बहुत दूर है? यकीन जाने बहुत दूर है। हैं? तो खुश क्यों है? मुझे पता है वहां कोई बहुत अच्छा वाला म्यूजिक बन रहा है। नहीं यार, मेरी आइडियोलॉजी के थोड़ा अगेंस्ट है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मियां सली साहब। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, और जब कराची जाना पड़ता था, शुरू की बात है जब इंडस म्यूजिक वगैरह और डिफरेंट म्यूजिक चैनल्स थे, वो टाइम हम सबने देखा हुआ, राइट? तो आफ्टर पार्टीज में या आफ्टर द शोज मैं देखता था कि कुछ लोगों के गिर्द जमगट्ठा होता था लोगों का, ठीक है, और वो इन्फ्लुएंशियल लोग थे। और मुझे फील होता था कि यार अगर मैं भी उधर ही खड़ा हुआ उन लोगों के साथ, तो अगले बंदे को ये वाइब मेरे से नहीं मिलनी चाहिए। ही इज हियर टू गेट द वर्क। अच्छा। ओनली फॉर दैट रीजन आई ट्राई टू स्टे अवे। तो आपने कहा कि बजाय कि मैं अपने कनेक्शन से फेमस हूं, मैं अपने म्यूजिक से फेमस हूं। कनेक्शन से कोई भी हो सकता है फेमस। हाय, बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन बहुत से लोगों ने वहां काम भी किया है। अली जफर हो गए, राहत फतेह अली हो गए, बग्गा हो गया, उनको आप कहाँ रेट करते हैं? यार बहुत अच्छा है। इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वहाँ उनकी हवेली में, जहाँ पे बहुत नया म्यूजिक सुनने को मिलता है। बट मैंने जैसे बताया कि आई एम अगेंस्ट द आइडियोलॉजी, कि मेरा किसी के पास ऐसे जाना जहाँ हर कोई जाता है और उसी सफ में शामिल होना पसंद नहीं है। आई लाइक टू क्रिएट माई ओन नीश। दैट्स व्हाट आई लाइक। इसी तरह सरवत, आपके भी कहा जाता है कि आपको किसी प्रोजेक्ट में घेरना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप एक दफा घिर जाए तो फिर आप वहीं की हो जाते हैं। तो आई थिंक कि जो असली आर्टिस्ट होते हैं वो अपने क्राफ्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। और उसी तरह अभी भी कुछ दिनों पहले नदीम बेग साहब चाह रहे हैं कि मैं उनके साथ एक सीरियल करूं। तुम क्यों नहीं कर रही? तुम चुड़ैल बन गई हो, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है सरवत कि तुम मेरे साथ काम ना करो। How dare you? वो बहुत अमेजिंग, एंड आई स्टार्टेड विद नदीम साहब। ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। बट वही मेरी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं चाहे वो कितना भी ग्लोरीफाइड प्रोजेक्ट हो और उसमें क्या क्या हीरे जवाहरात हो, बट क्योंकि वो अंदर, जैसे शिराज कह रहे हैं कि वो अंदर से आवाज़ नहीं है ना, तो वो नहीं हो सकता। फेक नहीं है, जो असल आर्टिस्ट है वो फेक नहीं कर सकता। क्या नदीम बेग जो 2 टके की लड़की बनाते हैं, आप उसे एग्री करती हैं या डिसएग्री? मैं उस पे टोपक जमा कानून दे करती हूँ। समझ तो आप गए होंगे। समझ गए। सरवत, आपके बारे में बड़ा मशहूर है कि आप ग्लैमरस भी हैं और कैरेक्टर एक्टर भी हैं। आप कमर्शियलिज्म में भी हैं और पैरेलल सिनेमा में भी है। आप बेबो का ग्लैम भी कैरी कर लेती है और शिबाना आजमी की क्लास भी। वाह। पैदाइशी है गए या तुसी बाद विच फिट कराए इसको? ये बाद में फिटिंग होती है। स्पेशली अगर मियां डॉक्टर होते अच्छी फिटिंग होती है। बिल्कुल जी, as you will know very soon।
सरवत, आपकी खूबसूरती में, आपके हुस्न जमाल में और आपकी ऐसी कातिल अदाओं में मिर्जा साहब का कितना हाथ है? जितना उनका हाथ बाकी सारी इंडस्ट्री की लड़कियों में है उतना ही ते फिर कहनी है ना, वी आर ऑल नेचुरल। आहो, वो तो फोन में पता लगता है। ए गल याद रखना, नेचुरल चुड़ैल भी नहीं होती। The thing I love about सरवत के शी इज ओपन अबाउट दिस, और वाकई इंसान को अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे ही होता है। मगर बताए मिर्जा साहब के क्लिनिक में केड़ी केड़ी कुड़ियां आंदी हैं? ये तो काश अगर मुझे पता होता अहमद तो मैं उनके घर पहुंच जाती, लेकिन ही इज वेरी प्रोफेशनल लाइक दैट। ही डजंट टेल मी। लड़कियां जिनको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं मिलता वो मुझे फोन करती हैं कि यार हमारा सेकंड अपॉइंटमेंट दिला दो, तो मुझे पता चलता है कि अच्छा ये भी जा चुकी हैं। तो उनका बता देना, वो वही पूछ रहे हैं। सेकंड अपॉइंटमेंट वाली कौन सी है? अच्छा उसे नोट कर दीजिएगा। महविश? नहीं। कुबरा? नहीं। नहीं का मतलब है उनका कोई और डॉक्टर है। फिर आज मरवाएंगे। साजिंदो, गेट विद इट। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, सुर में हर एक बार तुम कहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। बिजली की कीमत ने वो जुल्म है ढाए, एसी की जानिब अब मेरा ध्यान ना जाए, खुशबाश रहता हूँ जब बिजली जाती है, पेट्रोल डलवाऊं तो जान जाती है, पिछली हुकूमत भी अब याद आती है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। क्या बहुत भला। भाई बादशाह सलामत असल में अंदर से खुशामद सलामत है। जो हमारे मेहमान आते हैं उसके लिए पर्सनलाइज गाना गाते हैं। HSY हो, खलील रहमान साहब हो, बुशरा जी हो, हर एक के लिए कस्टमाइज गाना जिस तरह आपके लिए गाया। I liked it। और वो पल पल दिल के पास तुम रहते हो। Very creative। It's one of my favorite songs। ये कुछ नाम कब- लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उप्पल का और बिजली और सियासतदानों का क्या ताल्लुक था बीच में। ये बताएं ना जरा। उपल साहब, और भी कम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, हमें आपसे प्यार हो गया है, मांगो अकबर से क्या मांगते हो, इंसाफ की इस तराजू की कसम, अकबर से जो मांगोगे मिलेगा। 10 लाख रुपए दे देना। फिलहाल तो हमारे पास समा से जाने का घर किराया भी नहीं। नकली अकबर हो तुम। बादशाह सलामत इसलिए कहते हैं जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। सर चुड़ैल आपके करियर में उस वक्त आया जब आप फिल्मों में बहुत अच्छा काम कर रही थी, एकदम इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक, और वो भी मर्दों के खिलाफ। ये क्यों? क्योंकि जब कोई अपनी आवाज़ के लिए खड़ा नहीं हो सकता तो फिर हमें खड़ा होना पड़ता है। तो हमें लगा कि ये बातें दिल में तो बहुत सारे लोग कहते हैं, औरतें कहती हैं, माएँ कहती हैं, बहनें कहती हैं, लेकिन कोई खुल के बोलता नहीं है। हाँ।
तो हमने उनके लिए आवाज़ बन के हम खड़े हुए और हमने कहा कि ये वो सारे इश्यूज हैं जिन पे आप लोग नहीं बात कर सकते तो हम बात करते हैं। लेकिन इतना अडल्ट कंटेंट करना जरूरी था? हमने क्या अडल्ट किया उसमें? गालम गलोच। तो आपकी फिल्मों में तो फूल बरस रहे होते हैं। गालियां तो बच्चे भी देते हैं, अडल्ट क्या है? हाँ। नहीं, मगर टेलीविजन पे तो नहीं देते ना। नहीं तो हमने OTT के लिए क्यों बनाया फिर? अच्छा, इसलिए बनाया कि ऐसे खुल के गाल दइए। आहो, तो तुम लोग बड़े बड़े स्क्रीनों पे दे दो और गंडासे लेके मारने लगो लोगों को, वो कोई मसला नहीं। लेकिन हम OTT के लिए कुछ थोड़ी बात जाहिर करें तो वो मसला क्यों है? खलीलुर रहमान कमर साहब, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं, वो कहते हैं कि अगर मर्द डी ट्रैक हो तो घर खराब होता है, लेकिन अगर औरत खराब हो तो पूरी जनरेशन खराब होती है। आप एग्री करेंगी? क्यों मर्द के लिए ओके है डी ट्रैक होना? क्यों ओके है? पहले तो बात वहां से शुरू उन्होंने करें कहा ना। क्योंकि मर्द कमजोर है। हाँ, ये बड़ा आसान है। मर्द मर्द है एंड ही इज द ब्रेड ओनर, लेकिन कमजोर है बेचारा। औरत इतनी कमजोर है लेकिन बच्चे भी वो पालती है, बच्चे भी वो सारे घर का ख्याल भी वो करती है, मल्टीटास्कर भी वही है, उसने जोड़ के भी रखना है। मतलब ये तो बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो गई, नहीं? ये कंफ्यूजन है। आप स्ट्रांग अपने आप को कहते हैं कि मर्द स्ट्रांग है लेकिन अंदर से बड़ा कोई टेडी बेयर है। हाँ। तो औरतों को कहते हैं बड़ी नाजुक सी चीज है लेकिन सारे मुश्किल काम वही करती है। खलील साहब का ये भी कहना है कि अगर आपको, जिस तरह आपने कहा कि आप उनकी रिस्पेक्ट करती है लेकिन आपको उनकी आइडियोलॉजी से यहाँ इख्तलाफ है, वो कहते हैं कि मेरे से पर्सनल गिला किया करो, इस तरह पब्लिक में आके ना गिला किया करो। आपको लगता है कि पर्सनल वॉइस होनी चाहिए इंसान की? देखिए, एब्सोल्युटली, अगर आप, जैसे आपने ये सवाल किया तो मैंने उसका ये जवाब दिया। बिल्कुल। मेरी उनसे पर्सनल कोई दोस्ती नहीं है, मेरी तो मुलाकात भी नहीं हुई कभी उनसे। तो अगर ये सवाल तो फिर आपको उनसे करना चाहिए फ़ोन करके, नहीं? आपको लगता है कि हमें उसी प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए या हमें भी कॉल करके अगले से बात करनी चाहिए? सर, अगर वो सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे ही जवाब मिलना चाहिए उनको। आई मीन वो एक ऐसे राइटर हैं जो बड़े कैमरा के इन फ्रंट भी आ चुके हैं। बिल्कुल। और जो भी उनकी कंट्रोवर्सीज हुई हैं उसके बाद वो बड़ा खुल के शोज पे बैठ के बात करते हैं। तो फिर ये साइड पे कॉल करने वाली तो बात ठीक नहीं है ना। उपल साहब, मुझे ये बताएं कि अच्छा सिंगर या अच्छा कंपोजर होने के लिए टाड़ी होना कितना जरूरी ये है? टाड़ी की डेफिनेशन बताएं, बिकॉज़ बहुत सारी हमारी ऑडियंस को नहीं पता टाड़ी क्या है। टाड़ी होंदा जेड़ा 150-200 साल पान खावे ते स्केलिंग ना करे। टाड़ी होंदा जेड़ा 15 दिन तेल ला के भी कहे यार लगा रहे। टाड़ी होंदा जेड़े पूरे महीने दी तनख्वाह लेके सीधा कसाई दे कोल जाए ते कहे बेटे मटन भी पा दे, चांपा भी पा दे, सब कुछ पा दे, करेले में आप ही पा दे। ये तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन टाड़ी वो है जिसको कहते हैं नस्लों से म्यूजिक कर एग्जैक्टली, रहे हैं। इसको दूसरा वर्ड है मीरासी। हाँ। जिसको मीरास में मिलता मीरास से जो। ठीक है, तो मुझे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मीरास में नहीं मिली। मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, आर्मी ऑफिसर थे। हाँ, मेरे बेटे को आप मीरासी कह सकते हैं, उसको मीरास में मिली है। हाँ हाँ, ठीक है। तो आई डोंट नो अबाउट दिस फैक्ट जो आपने सवाल किया है कि व्हाट आई कैन, सिंस मैंने एक्सपीरियंस नहीं की वो चीज़ खुद से, तो मैं बता नहीं सकता उसकी। भाई देखिए ना, हमारे यहाँ बहुत से म्यूजिक के बहुत बड़े बड़े खानदान हैं जो सिर्फ कहते हैं कि ब्लड लाइन होगी तो ये हमारे अंदर शामिल तो होता है, वरना बाहर से तो आजकल तो ब्लड लाइन वाला कितने लोग रह गए, इक्का दुक्का ही हमारे पास फैमिलीज है। तो इट डज नॉट अप्लाई इन दिस एरा। आई डोंट थिंक सो। हाँ, किसी वक्त करती थी। अच्छा। आई रिमेंबर जब 13 थे मेरा रिलीज हुआ था 2003 में, तो बहुत सारे सो कॉल्ड जो टाड़ी थे उन्होंने काफी ने इतराज किया था, ये कितों आ गया मुंडा, आए ये केड़ी मर्दां ले रहे हैं विच। हाँ, उन्होंने कहा अच्छा आउटसाइड से आए हैं। बात तो बजाय, लेकिन आप पॉप और सेमी पॉप के अंदर ज्यादा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर इसी को क्लासिकल में करना पड़े, गजलों में करना पड़े, ठुमरी शुमरी करना पड़े, तो उसके लिए आपको वाकई वो ब्लड लाइन से बिलोंग होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज़ की। हाँ, एक्सेप्टेंस इसकी है, अगर आप जनरेशन वाइज चलते आ रहे हैं और आप क्लासिकल गा रहे हैं, ठुमरी गा रहे हैं, ख्याल गा रहे हैं, तो फिर एक्सेप्टेंस है उस चीज़ के। अगर एक जो सेल्फ टॉट बंदा है वो आके ये शुरू हो जाएगा तो बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं होगी। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक टाड़ी आके अगर पॉप गाना शुरू हो जाएगा तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं बात एक्सेप्टेंस की नहीं हो रही, बात हो रही है कि क्या वो एक्सीलेंस वो हासिल कर सकता है जो इन खानदानों ने, इनके बड़ों ने की है, वहां तक पहुंच सकता है कि नहीं? वही मुश्किल है। हाँ। मुश्किल है, मतलब नामुमकिन नहीं है, बट मुश्किल है, बिकॉज ये लोग आगे ट्रांसफर नहीं करते। हाँ। वो अपनी विद इन देयर ब्लड लाइन होगा तो ट्रांसफर करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो चली आ रही है मीरास में, वो नहीं पहुंचेंगी उस तक। बट आई हर्ड कि आप AR रहमान के स्टूडेंट रह चुके हैं, सो डज दैट नॉट गिव यू एन एज ओवर अदर पीपल? Not at all. Just for the name's sake, I don't think so.
अच्छा, हाँ, because I learned production from him. ओके So I didn't learn singing from him. ओके 1996 में A.R. रहमान लाहौर आए और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया, कौन से बुजुर्ग उनके ख्वाब में आए, कौन से कवाल ने उनको इंस्पायर किया। ये सब कुछ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ सरवत भी मौजूद है, हमारे साथ शिराज उब्बल भी मौजूद है और ये भी मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर और हाय हाय क्या ट्यून थी भाईजान वो। ओह एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। करम जौहर साहब, आपका तो सबको मालूम है, आप तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं, मगर ये आज आपके साथ कौन आई हैं? बट पैरेलल फिल्में नहीं देखते? रोजाना आजमी रोजाना, डेली ना समझना। अच्छा हाँ जी, रोजाना आजमी मुसाफिर है। और रोजाना आजमी जी एक बारी माड़ा स्क्रिप्ट सुन लो तुसा की पता चल जैसी आइडिया है के है। मैं तुम्हारी फिल्म नहीं करूंगी। वजह होर घरां च काम कर से माफी चाहना, असल च माड़े जेड़े राइटर ने ना बड़े स्ट्रांग हैं। खलीलुर रहमान कमर, अरे हाशिम नदीम, आहा। अब्दुल्ला चिल्ली, वाह वाह। त्रै बंदियां कोलों स्क्रिप्ट लिखाया ते मजे दी गल भला के है? क्या है? उन्हां नूं पता ही नहीं। बात तो मेरे बारे में भी कहेंगे, इन्हें भी पता ही नहीं। बाबा अगर फिल्म मुझसे करवानी है ना तो फिल्म का स्क्रिप्ट जो है वो गुलजार साहब से लिखवाओ। गुलजार पापे कोलों मैं स्क्रैपट लिखा ते लवां, लेकिन बहुत बड़ा मसला है, उन्हां दे हत्थ कंबदे ने हुण। हाँ, हथ कंबदे ने जी। बिजली दे बिल ते पेट्रोल दी कीमतां वधाने मिफ्ताह इस्माइल दे हथ नहीं कंबदे, गुलजार साहब दे हथ कंबदे। जानती हो सरवत, मुझे बचपन से ही दादा साहब फाल्के, सत्याजी रे, बाल ठाकरे और सूदी भट्ट का काम बहुत पसंद है। और राइटर आपको कौन पसंद है? राइटर्स में शेक्सपियर और अल्ताफ बाजवा मेरे आइडियल हैं। वैसे आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या है सरवत? जो आपका स्कूल ऑफ थॉट है वो ही बेहतरीन स्कूल ऑफ थॉट है। देखा गरम जौहर मसाला, उन्होंने मेरे साथ ही पीडीएम बना लिया। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਥਾਟ ਵਿਚਾਈਦੇ ਸਨ। लेमन टार्ट। असल में सरवत, मेरे अब्बा ने ना बचपन में ही मेरी ग्रूमिंग बहुत की थी। कैफीन आजमी साहब ने। कैफीन आजमी? क्या कॉफी पीते थे? नहीं नहीं, चाय बहुत पीते थे ना, और साथ निम्को भी नहीं लेते थे। पता है भट्ट जी, श्याम मैनिकल की फिल्म मंडी मैंने बचपन में देख ली थी। अच्छा। और फिर जब बड़ी हुई, फिर रशीद डोगर की सैटरडे नाइट देखी, मेरी जिंदगी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। सैटरडे नाइट जो थी जॉन ट्रैवोल्टा की लॉन्चिंग फिल्म थी, वो उसने नहीं बनाई? नहीं 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 नहीं, इधर बनी सी, मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਵੱਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ ਉਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣੀ ਇੱਥੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਰਸ਼ੀਦ ਡੋਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਰਡੇ ਨਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ। बाबा ने मुझे लेफ्ट का सारा लिटरेचर पढ़ाया। अच्छा। कार्ल मार्क्स, लेनिन और मीना नाज की सारी किताबें मैंने मैट्रिक में पढ़ ली थी। आपको कार्ल मार्क्स का पता है कौन है? मुझसे पूछ रहे हो कार्ल मार्क्स कौन था? हाँ। पागल तो नहीं हो गए? उसने बहुत बड़ी किताब लिखी थी, डांस कैपिटल। और डांस कैपिटल ही दास कैपिटल। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਿਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰ। मेरा सारा बचपन लाइब्रेरियों में गुजरा है। कौन सी लाइब्रेरियों में? टकसाली रीडिंग, साली रीडिंग, शेक्सपियर पावे, नवाज शरीफ आवे आवे। सरवत, आपके नाना प्रिंसली स्टेट मानावदर के हुक्मरान भी रह चुके हैं, और जब उन्होंने हिजरत की तो यहां आके बहुत हश हश उन्होंने किसी को बताया भी नहीं। इस तरह तो आपके अंदर नवाबी खून है। अगर आप यहां माइग्रेट ना करती तो आज आप वहां एकता कपूर की साजिशी बहू या फिर करण जौहर की अंजलि शर्मा होती। अच्छा। एक्चुअली जो परवीन बाबी हैं वो मेरी ग्रेट आंट है। परवीन बॉबी बाबी। बाबी, अच्छा। So the dynasty was called the Babi dynasty. बाबी डायनेस्टी। Yes. और ये बात बिल्कुल सच है, और मैंने 20 साल काफी हश हश रखी है ये बात। क्यों हश हश क्यों? आपको तो ओन करना चाहिए ये। इसलिए क्योंकि आई थिंक जो असल रॉयल लोग होते हैं या वो रॉयल बैकग्राउंड से होते हैं,
वो कोई डंडोरा पीटते हुए नहीं गुजर रहे होते कि जी हम रॉयल बैकग्राउंड से। आज तो तुसा ने मजमान तक के मेरा तो दिल खुश हो गया जी। शराज उपल पापे ना मैं इतना बड़ा फैन हाँ। अच्छा। इनको देख के मेरा सांस उपल का उपल ही रह गया। बकवास कर रहा, बाहर मुझसे पूछ रहा था ये आदमी कौन है। करण जौहर साहब, मैंने सुना आप अपने फिल्म के लिए कोई म्यूजिक डायरेक्टर भी ढूंढ रहे थे। जी 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 जी, मैं म्यूजिक डायरेक्टर तो मैं खुद ही हो सा, लेकिन मैंने एक सिंगर चाहिए, कोई नवा बंदा दे दो मैं उसे प्रमोट कर सा। अच्छा, नवा बंदा। तो अब फिर ये- आप यहाँ ना आए, क्योंकि ये भाई ये बहुत बड़े माने हुए म्यूजिक कंपोजर और सिंगर भी हैं। ओ यार माड़ी फिल्म च गाना गा सन ते भी नवे ही हो जा सन। बट जी असल च मैं ए कर रहा सा माहौल। अच्छा। असल च मिकी बंदा चाहिए बड़ा प्रोफेशनल हाँ। इंटरनेशनल आदमी हाँ। जिस दा काम पाकिस्तान च भी विके ते नाल हमसाया मुल्क च भी विके। अरे। ताकि उधरों भी रॉयल्टी आवे ते इधरों भी पैसे इकट्ठे होण। तुसी अदा म्यूजिक अपना दियो, अदा AR रहमाने दा दियो, 2-4 म्यूजिक डायरेक्टर और पकड़ो, उन्हां दा म्यूजिक दियो ते पैसे मैं इंशाल्लाह किस्तां नाल तुहानू दे देसा। कितने किलो चाहिए? सरवत, करण जौहर ने आपको DM किया, कहीं कॉफी विद करण की इनविटेशन तो नहीं थी? इनविटेशन थी लेकिन वीजा नहीं मिला। हाय, कौन करे? आलम बना दो वीजा लेने गए थे, उन्होंने कहा कौन सा लेना, कहता चिकन वीजा दे दो। सरवत, कान फेस्टिवल पे एक्ट्रेसेस ऐसे ड्रेस पहनती हैं जिन पे ट्रोलिंग होती है और मीम्स बनती हैं। आपने अपनी ड्रेसिंग को लेके बहुत सेफ प्ले किया था, क्या वजह वही थी? वजह ये थी कि हम पहली बार कान जैसे फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बिल्कुल। तो उस वक्त मैं और मेरा फैशन सेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना पाकिस्तान इम्पोर्टेंट। क्या बात है, तो क्या हम- कान फेस्टिवल च माड़ी फिल्म भी गई सी, फिर क्या हुआ? उन्होंने कान चो गालां कड्डियां, मैं वापस आ गया। बात जहां AR रहमान की करें तो 1996 में AR रहमान जब लाहौर में आए तो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ताहिर सरवर मीर साहब ने उनसे इंटरव्यू में पूछा था, और AR रहमान ने यह बताया भी था कि मैं चिश्तिया सिलसिले से मुझे एक बुजुर्ग मेरे ख्वाब में आते थे। वाह। और वो मुझे कहते थे कि बेटे इस्लाम कबूल करो और अपने घर वालों को भी इस्लाम कबूल करवाओ। उन दिनों वो कवाली भी सुन रहे थे नुसरत फतेह अली खान साहब की। वाह। तो जो हमारी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री के अंदर भी है कि हमारे जो सूफी लोग थे जिन्होंने इस्लाम फैलाया था, उनके पास सबसे बड़ा टूल जो था वो कवाली था। तो सूफीज़म और कवाली का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली हमारा जो रिलीजन भी जो सब कॉन्टिनेंट में फैला वो कवाली के थ्रू, बहुत इम्पैक्ट था उसका। और एक वजद सतारी होता है और उसमें आप अल्लाह का या अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। तो एक अच्छा जरिया है मेरा ख्याल है अपने सेंटिमेंट्स उस अंदाज में बयान करने का। शिराज, यहाँ मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा कि आपने बहुत सा म्यूजिक प्रोड्यूस किया, लेकिन आपने भी कवाली को जो नए अंदाज में पाकिस्तान में पेश किया था, दैट इज अमेजिंग। उसको एक नया आपने रूप दिया था। Absolutely. फेवरेट कवाल आपके कौन है जिनके साथ आपने काम किया है? जिनके साथ काम किया है, आई वोंट से रफाकत अली इज अ कवाल। देयर इज नो वन। रफाकत साहब की जहां आपने बात की तू कुजा मन कुजा, आपके पास ऑप्शन राहत की भी थी, लेकिन आपने रफाकत साहब को चूज किया। ओवर कॉन्फिडेंस कित्थों आया? मेरी थोड़ी सी, जैसे पहले बताया, थोड़ा सा उल्टा चल रहा होता हूँ, दिमाग उल्टा चलता है। जो इजीली चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आई ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम देम। अच्छा। तो रफाकत की आवाज़ मुझे वैसी टोनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। हाँ। तो आई थॉट कि यार मुझे उसको चांस देना चाहिए बिकॉज ही कैन जस्टिफाई दैट कवाली। हाँ। तो मुझे अगर कोई तब उस वक्त जो ऑलरेडी नोन सिंगर्स थे उनको रोप इन करके अगर उनके साथ कोलैबोरेट करता तो मुझे लग रहा था कि वो रन ऑफ द मिल काम हो जाएगा। रन ऑफ द मिल, और वो तो हिट होनी ही होनी है चीज ना, बिकॉज दे हैव देयर नेम्स, राइट। तो मुझे इस चीज में ज्यादा मजा आता है कोई नई चीज हो, नए लोग हों। ये चीज बैकफायर भी तो हो सकती है कि गाना बड़ा अच्छा हो और वो सिंगर की वजह से ना चले। यार वो तो नसीब है, नीयत साफ होनी चाहिए। क्या बात है। अरे जंगू भाई, तुम्हारी खबर तो बिल्कुल सच्ची निकली। ये तो वाकई माना बदर की प्रिंसेस और हमारी कजन सरवत गिलानी है। जंगू ने अपनी खबर की कभी तरदीद नहीं की, चाहे खबर फैलाने वाला ऑफियर हो जाए। जंगू ते मैं तो सकी के दसा इना दा जेड़ा तबले वाला है वो भी टंगसाली दा ब्यूरो चीफ है। सरवत जी, हमारे साथ चलिए और हमें साहिब सरवत बना दीजिए। ओ भाई, कौन है आप? फिक्की कश्मीरी चाल कुर्ता पा के आ गए, अपने अपने नवाब कह रहे हैं, कौन है? डब खड़बे तुम हमें नहीं जानते, हम जूनागढ़ नवाब के पोते हैं। आप हमें
छोटे नवाब कह के भी पुकार सकते हैं। हमारे अब्बा हुजूर ने बताया था मरने से पहले कि हमारी मंगनी बचपन में सरवत से हो गई थी, तो उसी सिलसिले में हाजिर हुए हैं। ये झूठ है। सरवत के तो वहमो गुमान में भी नहीं है कि आप उनके मंगेतर हैं, और अगर होता भी सरवत अपने आप को गोली मार देती। चुप हो जाओ, इसमें भी हमारा ही कसूर है। जैसे दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर और कुछ कुछ होता में काजोल ने शाहरुख खान से अपनी मोहब्बत छुपाई, ऐसे ही हमने कभी इजहार नहीं किया। अच्छा किया इजहार नहीं किया, वरना व्हील चेयर पे आते और उंगली आसमान की तरफ आती है। 15 रुपए का और करना। सारी मार्केट पड़ी, किसी और दुकान पे भी जाओ। शेराज उपल आए हैं, ए.आर. रहमान के दोस्त भी हैं और शागिर्द भी, तो एक अस्थाई इनकी पेश नजर। कहना ही क्या हुकूमत तहरीक से जो मिले, उलझे हुए सियासत के काफी हैं सिलसिले, बहरान विरसे में ऐसे मिले जिनको कभी मैं ना जानूं, बेल आउट पैकेज हमें ना मिले, शर्तें IMF की मानूं, कर्जे जो है इतने चढ़े कैसे इन्हें मैं उतारूं, कहना ही क्या हुकूमत तहरीक से जो मिले, उलझे हुए सियासत के काफी हैं सिलसिले। आते ही हुकूमत में है थोड़ा हम पे महंगाई का बम, हर कोई है अब बरहम बरहम देखे जब वो आमदन, पार्टी में अपनी ही अब आवाजें सी उठ जाए, पता तब चलेगा जब वोट जरा लेने जाए, ऐसे कोई कभी ना फंसे सोचते होंगे वो बैठ के, हम तो लुट गए खड़े ही खड़े, कहना ही क्या हुकूमत तहरीक से जो मिले, उलझे हुए सियासत के काफी हैं सिलसिले, कहना ही क्या। अच्छा, वो गाना उस लड़की के लिए था। एंड वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचूंगी छम 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 छम, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने बाट के दुआर चली रे। मैं हूँ चुड़ैल बानो, मैं कोका से डायरेक्ट फ्लाइट लेके मैं आपसे मिलने आई हूँ। फ्लाइट मिल ही नहीं रही थी, हम तो आजाद उम्मीदवारों वाली प्राइवेट फ्लाइट पे आने लगी थी। बोला तो पता लगा, मैं समझे हैंड कैरी इसका। आप तो चुड़ैल बानो समझ आ गई। ये मोहतरमा आप कौन है? मैं हूँ डाइन बुच्चा। आपको पता है ना सीजन 2 भी आने वाला है। सरवत जी, चुड़ैल का रोल भी आप करेंगी तो हम क्या करेंगे? को काफ में जब से काफ लीग की हुकूमत आई है बेरोजगारी ही आ रही है। आपने कभी चुड़ैलों के लिए गाने नहीं बनाए? एक दफा जब सामने आ गई थी तो गाया था ना, रोया रे। हम दोनों जहां से भी गुजरती हैं तो पीछे से यही आवाज आती है, चुड़ैलो ना बाजार जाया करो,
हाय नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, ऐसे न दिल को तड़पाया करो, नजर लग, नजर लग, नजर लग जाएगी। बड़ी सुरीली चुड़ैल है। सरवत, जब आपको स्क्रिप्ट मिली चुड़ैल्स की तो आपको लगा था ये कंट्रोवर्शियल होगी? हमें लगा कि वाकई ऐसा कंटेंट कौन बना सकता है पाकिस्तान में, तो बड़ा मुश्किल है इतनी ऑनेस्ट स्क्रिप्ट लाना। लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए जब तक मुश्किलात नहीं होती तो तब तक पेट नहीं भरता। तो पेट भरना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो क्रिएटिविटी से हो या सस्पेंस से हो या इस तरह का कंटेंट हो जो आपको पता ना हो कि इसके साथ होना क्या है। जहाँ कंट्रोवर्सी की बात करें तो म्यूजिक में कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट की जा सकती है? ट्यून के साथ, लिरिक्स के साथ, या तावा पहाड़ के? लिरिक्स के साथ ऑफ कोर्स। वो गाना नहीं था जैसे आदो वेंज मिल जाए जिमें टिच बटना दी जोड़ी, ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर। या मंजी विच डांग फिरदा है? नहीं हाँ आइए असले च गाणियां ने काम खराब किया ज्यादा। सरवत जी तुसी अगर फिल्म दी हामी भरो ते मैं भला तुसां ते केड़ा गाना करासा? तू रंग सरवतों का, मैं नीले घाट का पानी। उपल साहब, आप म्यूजिक क्रिटिक भी हैं, क्या नंबर देंगे इन फॉलोइंग आर्टिस्ट को? सबसे पहले राहत फतेह अली खान 10 out of 10, रफाकत अली खान 11 out of 10, अली जफर 10 out of 10, सबको whatever name you're going to say, 10 out of 10, अल्लाह रखा पेप्सी 10 out of 10 यार, of course 10 out of 10। इतने वोट तो नवाज शरीफ ने तब भी नहीं लिए थे जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ जफ्फी थी, तुझे हर एक दिन दे जा रहे हो यार। नहीं मेरा ख्याल है सब डिजर्व करते हैं, हर कोई अपना अच्छा काम कर रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। और यार मैं तो कहना तलाशी ले लो, शायद ओपल साहब को पे ही 10 नंबर होने बस। नहीं वाकई सब अच्छा काम करें सिवाय इसके।